उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो चुका है। बाद अब जौनपुर की बात करते हैं, जौनपुर की चर्चा करते हैं। तो जौनपुर के शाही किले पे खबर फास्ट की टीम मौजूद है। तो जौनपुर का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। कारण ये है कि अभी तक समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई सीधे सीधे बताई जा रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा चेहरा उतारा है जो कि ज़मीनी नेता है, जिसका नाम है फैसल हसन तबरेज। उसके आने के बाद कल से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अब लोग सीधी सीधी टक्कर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की बता रहे हैं। हमारी टीम शाही किले पर मौजूद है, यहाँ जानेंगे अंदर की बात। क्या नाम है भैया आपका? अंचल जौहरी। अंचल जौहरी जी, जौनपुर की विधानसभा चुनाव पे 7 मार्च को वोटिंग होगी जी। तो आपका क्या राय है, कौन सी यहाँ पार्टी निकल रही है? बीजेपी निकल रही है। बीजेपी जी। क्या कारण है, कोई खास मुद्दा है या ऐसे ही निकल रही है? नहीं, मुद्दा ये है कि हम लोग सब एकजुट हैं। हिंदुत्व एक मुद्दा है। हिंदुत्व लेके मुद्दा चल रहा है, विकास नहीं। विकास तो है ही है। जो क्या विकास हुआ है भाजपा का? सबसे बड़ा विकास है कि जब से भाजपा सरकार आई तब से जो है बिजली इतनी अच्छी हम लोग को मिली। सपा सरकार में, बसपा सरकार में 12 बजे 1 बजे रात के हम लोग जो है लाइट जब आती तब सोने जाते थे। हाँ, उसके पहले जब लाइट नहीं आती तो राजनीति से हम लोग चूसते थे और जो उसके बाद मच्छर चूसते थे। हाँ, जब लाइट आवे तब जाके सोते थे। खैर भाजपा सरकार में मच्छर नहीं चूसे और भरपूर लाइट मिली, हम लोगों ने व्यापार किया। सबसे बड़ी उपलब्धि भाजपा की है। लाइट से जिंदगी चल जाएगी, खाना पीना महंगाई इतनी, इसके बारे में? अरे महंगाई क्या है? महंगाई क्या है? अरे सामान महंगाई हर साल बढ़ रही है। अरे भाई 2-4% बढ़ रही है, इससे क्या मतलब? कोई महंगाई नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं, कोई महंगाई नहीं है। इतना तो बढ़ रही है। आज बढ़ी, इतना तो गवर्नमेंट ने दिया ना, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने लिया के सब बेचे हैं। राशन में इतना गल्ला मिला कि ले के लोग सब दुकान पे चावल दाल बेच रहे हैं। इतना गवर्नमेंट ने दे दिया, और क्या चाहिए? और किसी गवर्नमेंट ने दिया? यहाँ के विधायक की बात करें अगर गिरीश चंद्र यादव जी की, तो उनके बारे में क्या करें? उन्होंने काम किया, वो भी काम किया, ठीक है, जीतेंगे इस बार। कांग्रेस पार्टी ने एक युवा चेहरा उतारा है फैसल हसन तबरेज को, उनके बारे में उनके तो हम जानते ना, फैसल को तो उनके बारे में क्या बताऊं? उनके बारे में तो हम जान ही नहीं रहे। नदीम राज ने जान रहे कि भाई अगर वो लड़े थे तो जौनपुर में बिजली ले आए थे। आपका क्या नाम है भैया? विमल कुमार से। विमल जी बताइए, आपकी क्या राय है? बस बीजेपी। यहाँ से गिरीश चंद्र यादव जी का कोई कार्य आप बता सकते हैं? अरे ये देखिए बनवा रहे हैं, सद्भावना पुल के पास घाट बनवा रहे हैं, सीवर प्लांट बन रहा है। महंगाई मुद्दा, कोई मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना, सिर्फ हिंदुत्व पे चुनाव लड़ना। नहीं, हिंदुत्व वाली बात नहीं है। अब देख बात करेगा वही देश पे राज करेगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गौरव कुशवाहा है। गौरव कुशवाहा जी, आप एक युवा हैं, यहाँ की जौनपुर की राजनीति के बारे में कुछ बताएं। यहाँ से हमारे बड़े भाई फैसल हसन तबरेज कांग्रेस प्रत्याशी के उम्मीदवार उतरे हैं। उनका जीत निश्चित है। वो एक अच्छे नेता हैं और युवा हैं, और हमारे जनता की बहुत मदद की है। पब्लिक से मिलते जुलते हैं, उनके परिवार से मिलते जुलते हैं, उनके सुख दुख में एक अच्छा साथी फैसल भाई हैं। एक बात बताई जा रही थी कि अभी तक लड़ाई सपा और भाजपा की थी, लेकिन जब से लोग बता रहे हैं, कहना लोगों का कि जब से कांग्रेस पार्टी ने फैसल हसन तबरेज को उतारा युवा प्रत्याशी, तो लोगों का रुझान उधर जा रहा है। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। फैसल भाई चुनाव जीत रहे हैं, और कांग्रेस हमेशा से जौनपुर में इतना अच्छा बिजली दिया है, इतना अच्छा काम किया है, ओवरब्रिज बनवाया है, मेडिकल कॉलेज भी। नदीम जावेद कांग्रेस के प्रत्याशी थे, विधायक थे, उनका ही देन था कि मेडिकल कॉलेज बना है, जो आज बीजेपी अपने खाते में ले रही है। और बिजली आज का मुद्दा है, बिजली इतना महंगा हो गया है, 13 रुपया यूनिट हो गया है। बताइए गरीब जनता कहाँ से भरे? 4.5 लाख बाबा जी नौकरी दिए हैं, किसको दिए हैं? आप चुनाव पे वोटिंग करेंगे तो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा महंगाई है, बेरोजगारी है, और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो बीजेपी सरकार ने जनता को दिया है। इसी कड़ी में हमारे साथ आए हैं, शाही किले में घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने आए हैं, MIM के जौनपुर जिला अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? इमरान बंटी। आप बताएं कि आप की MIM की जो पार्टी है, आप उसके जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या आपका कोई कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ेगा सदर विधानसभा? देखिए हमारी पार्टी यहाँ 3 सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। आगे इम्कानात हैं कि और भी सीटें इसमें बढ़ाई जा सकती हैं, जिसमें सदर, शाहगंज और मुंगरा बादशाहपुर, ये 3 सीटों पर मजबूती के साथ पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करेगी।
और यहाँ चुनाव प्रचार के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओवैसी साहब भी यहाँ तशरीफ लाएंगे। आपकी पार्टी की क्या इस समय महत्व चल रहा है जौनपुर में? देखिए, जिस तरीके से अब तक सारी पार्टियों ने जनता का वोट लेकर सरकार बनाई है और सरकार बनाने के बाद जब जनता के मूल अधिकार उन तक नहीं पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता में एक विकल्प देखे जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो विकल्प अगर जैसे कि यहाँ पर ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, यहाँ से हमेशा यहाँ से विधायक जीतते रहे, मगर मुस्लिम कम्युनिटी के दिलों में ये मलाल है कि हमारी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। यहाँ रोज़गार नहीं है, यहाँ से लोगों को दिल्ली, मुंबई और दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। यहाँ रोज़गार भी नहीं है। तो ये सारे विकल्प मजलिस MIM के तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार MIM यहाँ से अच्छी कंडीशन में लड़ेगी और जीतेगी भी। जौनपुर का मेन मुद्दा, मुख्य मुद्दा क्या होगा? देखिए, मुख्य मुद्दा यह है कि हम जिस जगह इस वक्त खड़े होकर के बात कर रहे हैं, ये एक राष्ट्रीय धरोहर है और इस तरीके से आधा दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, मगर यहाँ पर रोज़गार नहीं है। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर वाराणसी है, जो कि मजहबी एतबार से, चाहे हिंदू मज़हब के एतबार से, चाहे बौद्ध मज़हब के एतबार से, वहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। उनको देखने के लिए पूरी दुनिया से फॉरेनर आते हैं, मगर अफसोस होता है कि हमारे शहर के अंदर आधा दर्जन से ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ें हैं, मगर यहाँ तक फॉरेनर नहीं आते। यहाँ अब तक चाहे वो समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, BJP हो, सबका प्रतिनिधित्व विधानसभा में रहा है, मगर उसके बावजूद या किसी ने यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को कभी नहीं बनाया और ना इसके लिए विधानसभा में आवाज़ उठाई, ना इसके लिए कोई आंदोलन किया, ना कोई प्रोटेस्ट किया। तो अब उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि जो यहाँ का नौजवान है वो यहाँ से मुंबई में जाता है वहाँ रोजगार करने के लिए। अगर आज जौनपुर के अंदर अगर यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए अगर इसको बनाया जाए इस तरीके से, तो यहाँ पर कम से कम होटलिज्म और ये तमाम रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो मुझे लगता है कि जो लोग आज मुंबई जाकर के रोजगार कर रहे हैं, तो मुंबई वालों को यहाँ आकर रोजगार करना पड़ेगा, यहाँ नौकरी तलाश करना पड़ेगा, मगर अफसोस है कि इस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। युवा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने युवा प्रत्याशी उतारा है, तो युवा उनके साथ जा रहे हैं। अभी हमने पूछा भी कई लोगों से, वो बता रहे हैं कि युवा प्रत्याशी उतारा, युवा उनके साथ जा रहा है। ऐसा क्या है कुछ? देखिए साहब, युवा सारे तो युवा ही हैं। जब उनके लीडर राहुल गांधी जी, अभी तक शादी हुई नहीं और उम्र हो गई है, वो भी तो युवा ही हैं। तो सारे तो युवा हैं, तो कोई खास युवा तो है नहीं कि सारे बुजुर्ग लड़ रहे हैं, एक ही युवा है। लड़ेंगे तो सारे युवा लड़ेंगे ना। उनके आने से, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आने से, मुस्लिम कैंडिडेट हैं, उस पर जो है जौनपुर की राजनीति में क्या माहौल बनेगा? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अब जनता के जहन से निकल चुकी है। वो आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है कांग्रेस की। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल वेलकम, हमारी तरफ से फैसल साहब को मुबारकबाद कि कांग्रेस ने एक संघर्षशील अपने कार्यकर्ता को टिकट दिया है। एक लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जावेद अजीम खान। जावेद अजीम खान साहब, बताएं आप कि ये मुस्लिम बाहुल सीट है और यहाँ से मुसलमान प्रत्याशी अभी तक सिर्फ कांग्रेस ने उतारा है, तो इस पर आपका क्या विचार है? भाई देखिए, कांग्रेस ने उतारा, अच्छी बात है, उतारना चाहिए और लड़ना चाहिए। ये तो भाई अधिकार पार्टी को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए और उम्मीदवार को लड़ना चाहिए, अच्छी बात है। और मुस्लिम बहुल क्षेत्र ये है, जनता जिसको चुनेगी वो जीतेगा, वो अपना विधानसभा में जाएगा। आपकी क्या राय है कि आप किसको चाह रहे हैं, यहाँ से कौन प्रत्याशी आ जाए, किसको आप लोग वोट करें? भाई वोट तो देखिए एक मतदान प्रक्रिया है, इसको ओपन तो नहीं किया जाना चाहिए, कानून भी यही कहता है। भाई हम लोग यही चाहेंगे कि ऐसा प्रत्याशी कोई आवे जो विकास करे जौनपुर में। जौनपुर में तमाम समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या इस वक्त जाम की है, सड़कें दिन भर जाम रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है क्या जौनपुर में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह कहती है कि विकास हुआ है, जहाँ पर विकास उन्होंने किया है, ठीक है, लेकिन जौनपुर में तो कोई ऐसा विकास नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अमृत योजना उन्होंने चालू किया, पूरे शहर की सड़कें एकदम खुद ही पड़ी हैं, जबकि 20 साल पहले, शायद आपको याद ना भी हो, जौनपुर में एक बार सीवर की तमाम लाइनें बिछी चुकी थी और कई 100 करोड़ रुपया उस वक्त खर्च हुआ था सीवर लाइन में,
और उसी को सुधार करना चाहिए था, ना कि एक और पब्लिक के पैसे को बर्बाद करना चाहिए था। बनने के बाद पता लगेगा कि योजना कितनी कारगर है। धन्यवाद। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। क्या आप भी है स्किन की समस्या से परेशान? जुकाम, सिर दर्द हो सकता है मॉर्निंग एलर्जी का संकेत। डॉक्टर मनोज यादव, स्किन स्पेशलिस्ट, डॉक्टर पालेराम कटारिया, डिप्टी सीएमओ जींद देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 01166807701 और 01166807702। देखिए हमारी खास पेशकश आपका डॉक्टर शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। जनता से सरोकार, प्रशासन से सवाल। खबर फास्ट पहला ऐसा चैनल है, खबर फास्ट जनता की आवाज बन रहा है, जो जनता की समस्याओं पर बात कर रहा है, जनता जागरूक हो रही है। खबर फास्ट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह प्रदेश का पहला ऐसा चैनल है जो जनता से सरोकार रखता है। खबर फास्ट चैनल के थ्रू जो ये काम हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी दिलीप तिवारी जी, जो कि सोशल मीडिया के बादशाह हैं, बताए जाते हैं जौनपुर के, और इनकी एक टीम भी चलती है मिशन जिंदगी। इनसे बात करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद शिव भाई, आपकी और आपकी पूरी टीम को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी क्या राय है जौनपुर के विधानसभा चुनाव पे? सरगर्मी तेज हो गई है, 7 तारीख को चुनाव है, 7 मार्च को। आपकी क्या राय है? आप सोशल मीडिया पे बने रहते हैं, फेसबुक पेज पे फेसबुक से बने रहते हैं, व्हाट्सएप से बने रहते हैं, आप एक अपनी संस्था चलाते हैं मिशन जिंदगी। आपने कार्य भी किया है, हमने खुद देखा है, अपनी आंख से देखा है। लॉकडाउन के पीरियड में आपने बहुत कार्य किया है। आप बताएं आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले मैं जौनपुर के अलावा सभी जहाँ पे चुनाव चल रहा है, मैंने कल भी आह्वान किया था, आज भी कर रहा हूँ, और मैं आप सभी के माध्यम से इस बात को ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं खुला विरोध कर रहा हूँ, खुला विरोध करता रहूँगा और खुला विरोध होता रहेगा। क्योंकि ये खुला विरोध केवल मेरे लिए नहीं था। मैंने पहले भी लिखा था, कोई मंत्री आज तक नहीं बोल सकता कि पूरे पिछले 5 साल में 1 मिनट मेरी उससे पर्सनल किसी कार्य के लिए वार्ता हुई हो या किसी बातों के लिए मैंने कहा हो। लेकिन मैं खुला विरोध इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि आम जनता के कार्य को करने के लिए कुछ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के पूरी सोशल मीडिया टीम
चाहे वो केंद्र सरकार ने लगाई हो चाहे राज्य सरकार ने लगाई हो। एक दिलीप तिवारी की आवाज़ को रोकने के लिए पूरी इन्होंने सोशल मीडिया टीम को लगा रखा है। अगर आप गलत नहीं होते तो आपकी पूरी सोशल मीडिया टीम लगती क्यों? सवाल ये है। दूसरा, आपने अपने अपने लोगों के अलावा किसी आम जनता के लिए कार्य किया? कोरोना महामारी जिसमें इतनी मृत्यु हुई, उस समय कहाँ थे आपके मंत्री? प्रतिदिन हम लोग भारत सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ लगे थे, लेकिन आप ये बताइए आपके लोकल मंत्री और कहाँ? आज तमाम लोग कह रहे हैं, कल एक मीडिया के एक बड़े भाई ने बोला कि आप योगी और मोदी की बात करते हैं। मैं योगी और मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि आपके वर्तमान विधायक क्या आपके पास हैं? आप बताइए, उस समय हमारे जब लोग मर रहे थे, वर्तमान विधायक कहाँ थे? आज बोल रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया। आप जहाँ विकास क्या किया आप बताइए। जो आदमी, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, जो आदमी प्रतिदिन 100 रुपया कमाता है, उसके अगर 6 या 4 बच्चे हैं, परिवार है, 100 रुपये में वो खाएगा कि अपना भविष्य बनाएगा? आप एक गरीब आदमी को गरीब और बना के मार रहे हैं, जिसका विरोध है और विरोध रहेगा, क्योंकि आप आम जनता की भलाई की बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप महंगाई कंट्रोल रखते, आप विकास खूब करिए, पूरा सपोर्ट है। आपके मंत्री केवल जो उनके साथ जो चाटुकारिता कर रहे थे, आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको ठेकेदारी दे रहे हैं, उनको पैसा बढ़वा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आम जनता की बात करने के लिए मैं कह रहा हूँ। फिर से मैं पूरा बात करता हूँ, जब लाशों का ढेर लग रहा था, लकड़ियां नहीं मिल रही थी शमशान में, तब कहाँ थे आपके मंत्री? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बांकेलाल सोनकर, मैं पूर्व विधायक हूँ भारतीय जनता पार्टी से। आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप विधायक रह चुके हैं, यहाँ का क्या माहौल चल रहा है जौनपुर का? यहाँ का माहौल देखिए, अभी तो बीजेपी के पक्ष में है बहुत अच्छा माहौल। अभी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं आया है, और यहाँ से जो विधायक हैं गिरीश चंद्र यादव जी मंत्री बन गए थे, उन्होंने अच्छा काम किया है, जनता उनसे काफ़ी खुश है। उनका विकास का काम बहुत आगे है। गिरीश चंद्र यादव जी के ऊपर अभी एक आरोप लगा था, एक लेडीज ने आरोप लगाया था, प्रार्थना पत्र भी दिया था जिलाधिकारी के, उसके बारे में क्या कहना? हमको उसकी जानकारी नहीं है, हमको उसके जानकारी नहीं। इतना बड़ा जिला है, कोई न कोई कहीं न कहीं होगा भाई। जौनपुर में कितना विकास हुआ? वो आवास विकास मंत्री रहे हैं, कितना विकास उन्होंने किया? देखिए, सदर से विधायक हैं, 20% शहर पड़ता है, 80% देहाती क्षेत्र पड़ता है। कुतुपुर से आप चले जाइए खेता सराय तक, तो देहात में उधर मेरा भी गांव है, वहाँ मैं भ्रमण भी कर रहा हूँ उनके पक्ष में। तो उन्होंने जनता के हित के लिए काम बहुत किया है। मूलभूत जो समस्याएं हैं, बिजली तो सरकार हमारी 24 घंटे दे रही है, सड़कों का निर्माण अच्छा कराया है, स्कूलों का निर्माण अच्छा कराया है। बाकी ये कोरोना काल में जो सरकार ने गरीबों के लिए 2 जून की रोटी के लिए उनको जो है 5-5 किलो राशन जो दिया है, वो अच्छे ढंग से मिल रहा है सबको। नमक और तेल भी, नमक और तेल भी मिल रहा है। हम लोग योगी जी से खुश हैं। मैं रामबचन सेठ, 4 चौराहे कराने वाला हूँ और बनिया हूँ। हाँ, सेठ बिरादरी कह रही है कि आयकर विभाग का छापा पड़ रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो गलत करेगा उसके साथ होगा। बहुत अच्छे। आप इतने पैसे वाले हो करके अगर टैक्स नहीं जमा करेंगे तो क्यों नहीं पड़ेगा? अगर वही पैसा अगर आप टैक्स पे ही करते तो क्या आपके यहाँ छापा पड़ता? आपका 50 किलो का बैलेंस है और 200 किलो में खेल रहे हैं, तो ये तो गलत है। कितनी सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारे सीटें आएंगी। पहले यहाँ का डिक्लेयर हो जाए कि सपा से कौन खड़ा होगा। क्या नाम है भैया आपका? आशीष कुमार जायसवाल। आशीष कुमार जायसवाल जी, आप बताएं जौनपुर का क्या माहौल चल रहा है? यहाँ पे 7 मार्च को वोटिंग है और यहाँ पे अभी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। भारतीय जनता पार्टी से गिरीश यादव जी हैं और कांग्रेस पार्टी से फैसल हसन तबरेज़ मुस्लिम हैं, और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र बताया जा रहा है सदर विधानसभा को। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहिए? इस समय जब तक सपा अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी उसके पहले डिसाइड, जब तक सपा अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी उसके पहले डिसाइड, जब तक सपा अपना